मेरे नबी के पास एक दो नहीं सैकड़ों पैगाम आया फातिमा के लिए। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी तक जो है पैगाम भेजा, लेकिन मेरे नबी ने किसी का जवाब नहीं दिया। और अली का रिश्ता चुपके चुपके पसंद कर लिया। कहिए सुभान अल्लाह। अली का रिश्ता पसंद कर लिया। हजरत अली एक रोज काबा शरीफ के अंदर जो है गए और काबा शरीफ में जो है यूं ही बगैर चटाई के, गद्दा तोशा कर बालिश नहीं, बगैर चटाई के सोए हुए हैं। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, नूर पेशानी से नूर चमक रहा है। अली को देखा, अली को देखकर सोचा मेरी बेटी का रिश्ता तो बहुत तरफ से आ रहा है, पैगाम तो बहुत हो रहा है। बड़े बड़े रईस, बड़ा बड़ा अरब का सेठ, बड़ा पैसा वाला धनी लोग, लेकिन हमको वो नहीं देखना है, हमको आखिरत का धनी देखना है। और अली के जन्म के टाइम में मैंने गुस्ल देकर अली को कहा कि मेरा जनाजा, मेरा आखिरी गुस्ल जनाजा का तुम देना, उसी ही को हम आज दामाद पसंद कर लेंगे। सुभान अल्लाह। दूसरे सब बात सबको बातिल करा दिया। चिट्ठियां भी आई, खतूत भी आए, डायरेक्ट पैगाम भी आया, लेकिन मेरे नबी ने किसी का जवाब तक नहीं दिया। और अली का रिश्ता चुपके चुपके अबू तालिब से तय करके और बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी करा दी। सुभान अल्लाह। कहिए पहला बेटा जन्म लिया इमाम हसन। हिजरत शाबान का महीना था, हिजरी का 3रा साल था। उस इमाम हसन को भी छोड़िए, वो मामला अलग था, वो अलग लंबी कहानी 2-3 रोज का है, ज़हर का मामला है। और फिर उसके बाद दूसरा साल, 1 साल 1 महीना 10 दिन के दोनों भाई से छोटे बड़े, ध्यान ध्यान, 1 साल 1 महीना सिर्फ 10 दिन के छोटे बड़े। चौथा हिजरी में फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ। एक वाक़या बोलेंगे, नहीं सोचिए कि जीवनी वक्त रात भर बोलेंगे, नहीं खत्म कर देंगे छोटा छोटा। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि देखें क्या बोलते हैं, जो जाने वाले चले ही गए और ज्यादा नहीं, हल्का बोल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, बस खत्म कर पैदाइश बयान करके रख देंगे, कल बाकी जितना खींचने कहिएगा खींच देंगे इंशाअल्लाह ताला। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मां फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अली का लक़ब असदुल्लाह और यारिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फातिमा ज़हरा के मुतालिक ये दोनों का संगम हुआ। दुनिया के दस्तूर के मुताबिक अली और फातिमा से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने अपना पसंदीदा चुना हुआ नाम, जिसको अल्लाह ताला ने अपने ही जगह पर गैबी आवाज देकर और फरिश्ता से लिखा दिया था। एक पैगंबर का बेटा 2 हुआ था, हजरत हारून जिसका नाम था, और हारून का 2 बेटा था, और दोनों बेटा का नाम, एक का नाम शब्बर, एक का नाम शब्बीर था। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ में? आसमान में लिखा के रखा है, एक का नाम शब्बर और दूसरे का नाम शब्बीर। अल्लाह पाक ने अली मुर्तज़ा के पास फरिश्ता भेजकर खबर दे दिया, ए सुनो, तेरे घर में भी 2 लाल होगा, नबी का 2 प्यारा होगा, एक का नाम शब्बर और दूसरे का नाम शब्बीर अल्लाह ने पसंद कर लिया है। इसलिए हजरत हसन का नाम शब्बर है और हुसैन का नाम जन्नती आसमानी नाम शब्बीर है। याद रहेगा, एक का नाम शब्बर और दूसरे का नाम शब्बीर, और उसी को अरबी जुबान में शब्बर को हसन कहते हैं और शब्बीर को अरबी जुबान में हुसैन कहते हैं। वो सुरियानी जुबान था और हसन हुसैन अरबी जुबान है। अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई ने और 100 रुपया देकर जिक्र शहादत में हिस्सा लिया है। आज जैसा हुआ, कल इंशाअल्लाह ताला जरूर कोशिश कीजिएगा कि 200-400-500 रुपया कम से कम लेकर जलसा में आप आए, हाजिर हों।
हजरत इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हो का मामला है, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो का मामला है, हसन का मामला 1 साल पहला हुआ और 1 साल 1 महीना 10 दिन के बाद ही बाद इमाम हुसैन जिस दिन दुनिया में आएंगे, मेरे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुद चाची होती है, अपनी चाची, जिसका नाम है उम्मे फजल, जिसका नाम उम्मे फजल। वो उम्मे फजल रात के 12 बजे के बाद एक ऐसा अजब ख्वाब देखा, सपना देखा, परेशान हो गई और परेशान के मारे दाएं करवट पलटती है, बाएं करवट लेती है, कभी चित सोती है, कभी मुंह के बल उलटती है, लेकिन नींद नहीं आई और परेशान होते जा रही है, आंखों से पानी जारी होता है और सपना का मामला सोचती है आखिर हुआ तो हुआ क्या। सपना क्या देखा उसने? सपना ये देखा कि मेरे आखिरी नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म को, मेरे तरफ देखिए, जिस्म को तलवार लेकर, छुरी ले लेकर तेज हथियार से जगह जगह को काटा और काट कर उम्मे फजल कहती है कि मेरे गोद में दे रही है, मेरे अचला में दे रही है। ये मामला बात समझ में नहीं आई, कौन देने वाला है जो मेरे अचला में नबी का बदन का गोश्त काट के दिया जाए। उम्मे फजल फरमाती है सपना हमको बड़ा भारी लगा, परेशान हो गई और नींद नहीं आती, इधर उधर खूब उलट के सोने लगी, नींद नहीं आती। इतना खराब सपना, मेरे नबी का बदन कट दिया, इस्लाम का खुट्टी, इस्लाम का जड़, नबी नहीं तो कुछ नहीं, इस्लाम नहीं, रोजा नहीं, नमाज नहीं, हज नहीं, कुछ नहीं, नबी है तो सब है ना। नहीं है अगर आमना का दुलारा, ये कुरान नहीं, ये शरीयत नहीं है। आमना का दुलारा नहीं तो कुछ भी नहीं है, नहीं है अगर आमना का दुलारा, ये कुरान नहीं, ये शरीयत नहीं है। कहाँ से सजेगी ये सीरत की महफिल अगर ज़ौक़ ज़िक्र विलादत नहीं है। नबी है तो सब है, नबी नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं फजल फरमाती है कौन ऐसा शख्स मेरे नबी का बदन का गोश्त काट कर और मेरे अचला में देने वाला दे रहा है। ये सपना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नबी को आज दुनिया से खत्म तो कोई नहीं कर दिया, कोई दुश्मन उनको शेष तो नहीं कर दिया, कत्ल तो नहीं कर दिया। परेशान हो गई, सोचने लगी अगर सो जाऊं तो मामला गड़बड़, तो बढ़ के देखे नबी के घर की तरफ मेरा नबी है या नहीं है। वो मैं फजल घर से निकल जाती, उम्र हो गई है, बुढ़िया हो गई है बेचारी, चलिए अपने भतीजा के घर के तरफ जाके देखती है, नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा मोहतरमा आयशा सिद्दीका को पूछती है मेरे नबी हैं? बोले पता नहीं किधर गए हैं। सोचे दूसरी अज़वाज मुतहहरात के किसी और हुजरे में होंगे, किसी और रूम में होंगे, वहां पर भी नहीं देखा। कई हुजरा को देखकर लास्ट में सोची कि इस टाइम तो तहज्जुद का टाइम करीब हो गया है, अब हो ना हो नबी मस्जिद नबवी में पहुंच गए हो। तहज्जुद की नमाज के लिए मस्जिद नबवी में चले गए। ठुक 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 करते करते कौन? उम्मे फजल नबी की चाची चली जाती है। हाय रे प्यार, हाय रे प्यार, अपना बेटा से, अपनी बेटी से, अपने शौहर से, अपने खानदान से सबसे ज्यादा प्यार नबी को करना होगा। बोलो सुभान अल्लाह। हर टाइम में, हर जमाने में, हर दौर में, हर मर्द को, हर औरत को ये
यही मोहब्बत रखना होगा कि सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी को, नबी के बाद माँ बाप भाई बहन टोला पड़ोस सबसे कहो सुभान अल्लाह। यही वजह है एक जिहाद से एक मुजाहिद आ रहे हैं और मुजाहिद आकर उसकी जो है माँ है उसकी माँ को खबर दे रहे हैं कि तेरा बेटा शहीद हो गया, फला मैदान में तेरा बेटा शहीद हो गया। तो औरत पढ़ लिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उसके बाद और आके कहा कि आपका भतीजा भी शहीद हो गया, पढ़ लिया है। बोले सुनो सुने तो शहीद हो गया, लेकिन ये तो बताओ कि मेरे नबी, बोले वो अभी शहीद नहीं हुए। तो मुस्कुरा गई, कहिए सुभान अल्लाह। वो मुस्कुरा गई, बेटा शहीद हो गया तो इन्ना लिल्लाह रो रही है, परेशान, गम तो जरूर है। बोले मेरा नबी का खबर सुनाओ, नबी का, बोले नबी अभी सही है, कहो सुभान अल्लाह। पता चला कि बेटा से ज्यादा, भतीजा से ज्यादा और पूरे खानदान कुंबा से ज्यादा प्यार मेरे नबी से करना पड़ेगा। यहाँ तक के शौहर की मौत हो गई मैदान में, जिहाद में, लड़ाई के मैदान में। कहा कि तेरा शौहर का भी इंतकाल हो गया, तू विधवा बन गई, बेवा बन गई, सुहागन सुहाग टूट गई, जेवर तेरा उतर गया, आज से बेवा बन गई। बोले मैं बेवा बन गई ठीक है, लेकिन बताओ मेरा रसूल तो सही सलामत है। बोले हाँ मेरे रसूल सही सलामत है। बोले हमको कोई फर्क नहीं आता, हम जेवर उतार देंगे, हम अपने आप को जो है बेवा करार कर लेंगे, हमको तसल्ली है। लेकिन मेरा नबी जिंदा है, मेरा ईमान जिंदा है, कहो सुभान। पता चला इसलिए मेरे नबी हैं तो सब कुछ है। चलते 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 अब फजर का टाइम करीब हो गया, अजान का। मस्जिद के दरवाजे में जाके हाजिर है, गेट में खड़ी है। मस्जिद तो बहुत दूर का फासला है, अभी तो तकरीबन 27 लाख से 30 लाख नमाजी एक साथ नमाज पढ़ेगा। इतना बड़ा, कितना बड़ा मैदान चाहिए। हाँ, मेरे नबी की चाची उम्मे फज़ल इंतजार कर रही है। नबी कहीं भी होंगे, अगर आएंगे भी तो इसी गेट से जाएंगे और अंदर होंगे तो इसी से निकलेंगे, मुलाकात हो जाएगी। इंतजार करते रहे, लेकिन नबी वहां पहुंच चुके हैं, तो सुभान अल्लाह। इत्तेफाक से देख रही है कि अज़ान का टाइम करीब हुआ, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। देख रहे हैं, चले जा रहे हैं। बोले सुनो सुनो, एक खबर तो जरा मुझे कह दो, मैं काफी देर से बुढ़िया आदमी इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ? कहा मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर अगर है तो जरा सा कहना कि आपकी चाची, मेरा नाम बोलना, उम्मे फजल इंतजार कर रही है। अगर है तो सिर्फ मुलाकात करे और चला जाए, कोई बात नहीं। ये बेचारी को देखकर उसको याद हुआ और चली गई, और जाकर जो है हजरत उम्मे फजल वहाँ इंतजार, टुक 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 एक मीनार के किनारे में। अब तो मुसल्ली आ जाएंगे, नमाजी लोग आ जाएंगे, पर्दा वाली हैं, खड़ी हो गई और ये चले गए अंदर। जाकर देखा कि नबी का सलाम हो गया, सुभान अल्लाह। तहज्जुद की नमाज खत्म हो गई। अब मेरे नबी को सलाम पेश किया और कहा कि आप चाचा गेट में इंतजार कर रही है, जरा आगे बढ़िए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी आगे बढ़ गए और फौरन चाची का नाम सुना, दरवाजे पे हाजिर हुए, सलाम किया। माँ बोलो, कभी भी आप अपने घर से नहीं निकलती हो, इतना पर्दापोश और इतना उम्र हो गई हो, मुंह में दांत नहीं है, सर का चूल एक भी कच्चा नहीं, पटवा की तरह हो गया है, सन के तरह सादा हो गया। मेरी माँ, इतना काफी दूर से मैं परेशान होके आता हूँ, आप कैसे अकेली आ गई? बोले बेटा मैं तो आता नहीं, लेकिन तेरी ज़ियारत के लिए आया, अब मैं वापस जा रही हूँ। बोले क्यों आई थी जरा बोलो? बोले बेटा मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, हम अब चल। बस समझ में कोई जो देखा था कि शायद कोई कत्ल ना करे, बदन का टुकड़ा मेरे गोद में दिया। बोले नहीं अम्मा बोलो तो। बेटा 12 रात के 12 बजे के बाद ही आग लगी थी और मैंने ख्वाब में देखा था कि तेरे बदन का हिस्सा को तेज हथियार से कोई काट रहा है, तलवार से हो, छुरा छुरी से हो, काट काट कर और गोश्त को छूटा छूटा कर मेरे गोद में दे रहा है। ये सपना हमको बड़ा महंगा और भारी लगा, इसीलिए सारी रात मुझे नींद नहीं आई और बेचैन
में मैं दौड़ती दौड़ती तेरे सब घर को ढूंढा, पुताहू लोगों के पास मैं गई, खबर मिली कि कहीं नहीं है। तो मैंने सोचा कि आखिर में मस्जिद में चले गए होंगे, वही हुआ कि आपको पा लिया। जैसे देखा आप सही सलामत हो, मेरा दिल भर गया। बोले अम्मा सुनो, अभी दिल नहीं भरा है। कहा क्यों? कहा जो गोश्त देखी हो ना कि काट के मेरे गोद में ले रहा है, वो सही सपना? अरे सही सपना देखें तो बदन, बोले ये बदन नहीं कटा है, मेरा जिस्म नहीं कटा है, हाथ नहीं कटा है, पीठ नहीं कटा है, बदन का कोई हिस्सा मेरा नहीं कटा है, लेकिन हाँ कटा है। बोले क्या? कहा मेरे जिस्म का टुकड़ा, अल हसन वल हुसैन मिन्नी, हसन और हुसैन मेरा जिस्म है, हसन हुसैन मेरा कलेजा है, हसन हुसैन मेरा जिगर है, हसन हुसैन मेरा हड्डी है। अल हसन हुसैन अज़मी व लहमी व जिल्दी, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन का जिस्म मेरा जिस्म है। हदीस का नुस्खा आया है, जिस्म हो जिस्मी, लहजस लहम हो लहमी, जिल्द हो जिल्दी, अज़्म हो अज़मी, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन का बदन मेरा बदन, हुसैन का जिस्म मेरा जिस्म, हुसैन की हड्डी मेरी हड्डी, हुसैन का रूह मेरा रूह, हुसैन का गोश्त मेरा गोश्त, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। अम्मा सुनो, इसलिए आपने मेरा गोश्त आपके गोद में देखा है, अपने आंचल में देखा है। असल मामला है, मेरा बड़ा नाती 1 साल पहले पैदा हुआ और आज दूसरा नाती अभी अभी फातिमा के गोद में आया है। जल्दी जल्दी अपने घर मत जाओ, मेरी बेटी फातिमा के घर जाओ, मेरा दामाद अली के घर चली जाओ। फातिमा इंतजार कर रही है, मेरी बेटी फातिमा के पास दुनिया का कोई औरत नहीं पहुंची है, वहाँ और कोई औरत नहीं है, अकेली फातिमा इंतजार कर रही है कि अल्लाह को इंतजाम करने वाली भेज देगा, और वो इंतजाम करने वाली तुम ही हो। कहो सुभान अल्लाह। अपने घर मत जाओ, जल्दी मेरी बेटी का घर जाओ। बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, और अपने घर नहीं जाकर हजरत उम्मे फजल वो लाठी पकड़ के ठुक 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 करते हुए अली का घर पहुंचती है। नबी की प्यारी दुलारी लाडली चाहती फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंचती और आवाज लगाती है, बोले दरवाजे के पास जाने के लायक नहीं, दरवाजा खुला है, आप जल्दी चलिए आओ, आपका इंतजार हो रहा है। जैसे अंदर गई, फातिमा ने अपने दूसरे बेटा इमाम हुसैन शहीद आजम सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आगे बढ़ा कर दिया, और उनमें फजल ने आंचल बढ़ाकर अपने प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन को ले लिया, और अभी पकड़ के इंतजार कर ही रही थी, प्यार कर ही रही थी, लाड कर ही रही थी, दुलार कर ही रही थी। इतने में फिर नबी भी पीछे 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 पहुंच गए। कहो सुभान अल्लाह, पहुंच गए। नबी ने कहा लूंगा बात को, चाची जरा कान घुमाओ। दाएं कान की तरफ मेरे नबी ने आजान दे दी, बाएं कान घुराओ, करीब आए, धीरे धीरे तकबीर पढ़ दिया। ये रवाज हर जमाने के लिए सुन्नत हो गया। आज बेटा पैदा हुआ तो दिल्ली बॉम्बे वाला घर आ गया, और बेटी पैदा हुई तो अगर घर में भी था तो बोरिया बिस्तर लिया बात। हाय रे बेवकूफ, इससे बड़ा बेवकूफ कौन गाछ में पलेगा? 1.5 किलो का फजली पल गया, 1 किलो का आसमान पल गया, उससे बड़ा बेवकूफ ये फला बेटी की खबर सुन के दिल्ली भागा। समझ गए? उससे भी बड़ा बेवकूफ फला जो एक खबर सुन के भागा। खबरदार, होशियार कभी नहीं, खां बेटा हो बेटी हो दोनों बराबर है, दोनों पे आसान है, दोनों का प्यार एक है, दोनों की मोहब्बत एक है। मेरे नबी ने खुद सबक दिया है। कहो सुभान अल्लाह। नबी ने आजान दे दी, तकबीर हो गई, खुशी मनाया गया, बड़े प्यार के साथ मेरे नबी गोद में लिया, हाथ बढ़ाया, उम्मे फजल ने आगे कर दिया, मेरे नबी ने लिया, चूमा देना शुरू किया। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है नाना और नानी का प्यार, गोया के 10 साल का पोता या
नाती भी इतना नहीं पहचानता होगा। अभी अभी जन्म लिया है, नाना को समिट के पकड़ा है। माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, जोर से बोलो, आंख खोल दो और कल का सबूत पेश करो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कानपुर के महर्रम कमेटी एक 500 रुपया देने वाला दाता बोलो जिंदाबाद। अल्लाह ताला इमाम हुसैन के जीवनी के सदक़े में इस पाक पंजतन के वसीले से 500 रुपया को कबूल फरमाए। जिसने दिया अल्लाह उसकी दान को, अतियात को तू खूब जानता, देखता, पहचानता है। दिन दुनी रात चौगुनी बरकत अता फरमा। आखिर में इंशाअल्लाह दुआ की जाएगा और कोई देने वाला हो तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार करना शुरू किया, चूमना शुरू किया, रुखसार को चूमा, पेशानियों को चूमा, आंखों को चूमा, गले को चूमा, नाक लगाकर सूंघना शुरू किया। उम्मे फज़ल परेशान हो गई। मैंने आज तक किसी भी मर्द को इस तरह प्यार करते नहीं देखा। बच्चा को चूम लेते हैं, दुलार कर लेते हैं, गोद में लेते हैं, सीने में लगा लेते हैं, मगर आप कभी रुखसार को, गालों को, पेशानियों को, होठों को, सब जगह को चूमा और फिर गला को भी चूम लिया और फिर सूंघना भी शुरू कर दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की खबर अल्लाह के प्यारे रसूल सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा प्यार देखो। हाय मेरे नबी की प्यार माशाअल्लाह। एक सहाबी से पहले 5 और भी 5 दिया है और लास्ट में कमी 3 मरल साहब बिल्कुल चकाचक 500 आज दिया है। हाँ, अभी बेटा लोग बाकी, बहुत गांव, पूरा गांव भी बाकी है। मौसम ऐसा हो गया तो सोचा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही खबर में बहुत लोग बेहोश तने से हो गया। कल इंशाअल्लाह ताला 5 क्या 5000 भी इंशाअल्लाह आएगा। जोर से नारा लगाइए, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। फरीजुद्दीन साहिब 500 रुपया का दाता माशाअल्लाह। कोई है भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बहन लोग, आप लोग भी दे सकती हैं और आज नहीं तो जोर भी नहीं करूंगा, कल जरूर लेकर आइए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का सवाल, चाची का सवाल, मोहल्ला के आज तक किसी आदमी को ऐसा नहीं देखा, देखा भी तो चूमते देखा लेकिन सूंघते नहीं देखा। मेरे नबी ने जवाब देखा दिया, ए माँ सही माना मेरी है, आपने मेरा गोश्त देखा था कि काट के दिया जा रहा है गोद में, हकीकत में यही गोश्त मेरा गोश्त है, यही हुसैन मेरा जिस्म का टुकड़ा है और इसको गोश्त कटा हुआ इसलिए आपने देखा था कि करबला की जमीन में यही अभी आने वाला मेहमान 10 मुहर्रम के दिन करबला का मुसाफिर बन के जाएगा और शहीद होगा और वही खून क़यामत तक दुनिया में बहता रहेगा। यहाँ तक कि अल्लाह पाक आसमान की सूरज की टिकिया में दे दिया, जो शाम के टाइम गुरूब होने में वो इमाम हुसैन का खून के कतरा का निशाना याद आता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला करबला में शहीद हुए थे, वो भी रोया था, खून का आंसू बहाया था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों कामा सुना, इसलिए मैंने चूमा, बोसा दिया। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने इसको जन्नत का फूल बनाया है, इसलिए मैंने सू रहा हूँ। सूने में कहा अल हसनो वल हुसैनो रैहानी मिनद दुनिया। बुखारी में भी मुस्लिम में भी दोनों ये रवायत आई है कि हसन और हुसैन जन्नत की खुशबूदार फूलों में से फूल है। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत की खुशबू मैं यहीं बैठ कर फातिमा के घर में पा रहा हूँ, इसीलिए मैं चूम भी रहा हूँ और सूंघ भी रहा हूँ। कहो सुभान अल्लाह। यहाँ से बैठे बैठे जन्नत की खुशबू हमको याद आ जा रही है। अच्छा यही बात है, मेरे नबी को देखा,
बड़ी प्यार से चूमा, बड़ी प्यार से पेशानी रुखसारों को चूमा। चूमते चूमते धीरे धीरे मुंह को हलक पे कर लिया और रोना शुरू कर दिया। मेरे रसूल का रोना देखकर हजरत उम्मे फजल फरमाती है, बेटा दुनिया क्या कहेगी जिसके घर में भी औलाद पैदा होती है, बेटा पैदा हो बेटी पैदा हो, सब कोई खुशी होते हैं, नाना खुश होते हैं, दादा खुश होता है, दादी नानी खुश होती है, माँ खाला खुश होती है, चाची फूफू खुश होती है, घर वाले अगल बगल सब खुश होते हैं। और आप तो अभी मुस्कुराते हुए प्यार करते हुए रोना शुरू कर दिए। आदमी क्या कहेगा, कोई पागल दीवाना ना कह दे। बोले मेरी माँ सुनो, मुझको कुछ कहे जमाना, कोई कहे दीवाना, हमको सोचना नहीं है। मेरे रसूल मेरे प्यारा नवासा की रुखसार, प्यारा नवासा की पेशानी, प्यारा नवासा का हुलहुल हमको यहाँ बैठ बैठ कर मदीना से करबला याद आ रहा है। इसलिए मैंने रोना शुरू किया। खुशी इस बात का मनाया कि नाती आ गया, हंसा इस बात पर के नवासा आ गया, मुस्कुराया इस बात पर के अली और फातिमा का लाल जन्म ले लिया। और रो इसलिए रहा हूँ कि नमाजी का नाम लेकर, दाढ़ी और टोपी रखकर धोखाबाज कुछ यजीद का जो है, यजीद पलीद का औलाद जन्म लेगा और यजीद पलीद खुद उसमें साथ रहेगा। बाप बड़ा नेककार अमीर माविया होगा और बेटा बदबख्त यजीद पलीद होगा और उसके कुछ साथी होंगे। करबला की जमीन होगी, तपती रेतीली मैदान होगा, तीर बल्लम बर्चे का वार होगा, बारिश की तरह वहां तीर नजर आएंगे, बल्लम और बर्चे नजर आएंगे। उसी में हुसैन का गला होगा और इस गले के अंदर शिमर की तलवार लहराएगी। इसी तलवार की जगह में मैं मुंह लगाकर चूम भी रहा हूँ और महलम लगा रहा हूँ ताकि हुसैन को वहां कोई डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। हुसैन करबला में जाएंगे बाद और जन्म जिस दिन दे रहे हैं उसी दिन मेरे नबी ने थूक लगाकर हलक में महलम लगा दिया ताकि ऑपरेशन करने वाले का जैसा पहले जो है उसको सेंसलेस किया जाता है, ऑपरेशन की जाती है, खबर नहीं होती है। मेरे नबी ने पहले महलम लगाया कि मेरे हुसैन पे कितना वार हो, मेरा हुसैन को खबर ना हो। और सुभान अल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी ने जुमा भी दिया और जुमा देते देते हलक तो ऐसा जुमा, ऐसा जुमा कि लागे दहन थूक शरीफ लगा। पूछा गया क्यों, तो बोले मैं हशर के दिन, करबला के मैदान के दिन के लिए मैंने महलम लगाया ताकि वहाँ की ऑपरेशन में शहीद होते टाइम कोई तकलीफ ना हो। अल्लाह नारे तकबीर, अच्छे हैं, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक भाई हमारे आओ 50 रुपया से जो खिदमत किया है, अल्लाह ताला उनके अतियात को दान को कबूल फरमाए, कहिए आमीन। पता क्लियर हो गया, इमाम हुसैन जन्म लिए और जन्म लेने के बाद उम्मे फजल को बता दिया करबला का पूरा नक्शा कि चूम रहे हैं इसलिए, और हल्क पे जो है बोसा लेकर थूक भी लगा रहे इसलिए कि करबला में जाके ही नाती शहीद होगा। बाकी वाकया इंशाअल्लाह कल सुनाया जाएगा। आज के लिए ही से इख्तिताम, अर्श व कुर्सी सब झुके तस्लीम अहमद के लिए। अब उठ खड़े हो मोमिनो, ताज़ीम अहमद के लिए।